हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की मिसेलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 यानी विविध प्रश्नावली की। ठीक है, देखिए क्या है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें गिवन है, देखो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए डैश बराबर हो गया ए और बी डैश बराबर बी, ये आप जानते ही हो है। सिमेट्रिक के लिए यही तो होता है, ए डैश इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम आएगा ए, है ना। तो अब देखते हैं, अब हमें ये प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस ए बी माइनस बी ए, यही तो आना चाहिए। तो अगर ये आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है, तो चलो हम इसे ही लेके चलते हैं, ध्यान से देखना। यानी कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालो। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो रूल क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा ए बी प्रॉपर्टी है डैश माइनस बी ए डैश। ठीक है, बाई रूल या बाई प्रॉपर्टी। अब देखो, अब इसका लगाओ फार्मूला ए बी डैश, आपको पढ़ा होगा रूल, मैं बताऊं ए बी डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश। याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं लिख रहा हूँ, ये होती है ए बी डैश का होता है बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, सॉरी इनवर्स नहीं है, ए डैश है ये। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश माइनस बी डैश ए डैश बी डैश। पहले बाद वाला आता है बी डैश ए डैश और यहाँ ए डैश बी डैश है। अब देखो ए डैश कितना है, बी डैश कितना है बेटा बी, ए डैश कितना है ए, माइनस ए डैश कितना है ए, बी डैश कितना है बी। क्लियर है। अब हमें देखना था, ये निकालना है इसका डैश, तो इसका मतलब ये अपोजिट हो गया, बी ए पहले आ गया ए बी बाद में आ गया। तो अब हम क्या करें, ए बी माइनस बी ए डैश इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, जो माइनस वाला वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला वो माइनस का। तो यही तो हमने कहा था, ए बी माइनस बी ए डैश बराबर ए बी माइनस बी ए, माइनस आ गया तो वही आ गया, ये आ गया। सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये फार्मूला लगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वाला ए बी डैश बराबर बी डैश माइनस ए डैश। क्लियर है, बात आ रही इसमें। और अगर ऐसा हो ए माइनस बी डैश हो तो ये हो जाता है ए डैश माइनस बी डैश, तो वही लगा देखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। शो दैट द मैट्रिक्स, ये दिए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, अकॉर्डिंग एज ए, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान से देखो। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक कब है, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगी, और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। देखते हैं, ध्यान से देखना। अब हमें सॉल्यूशन देखो, ए इज सिमेट्रिक, पहला केस ये लेते हैं, ए इज सिमेट्रिक, देन ए डैश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। क्लियर है। अब ये भी सिमेट्री, यानी बी डैश ए बी
का डैश निकालो, तो कितना आना चाहिए इसका डैश, निकालो तभी तो आएगा। देखो बेटा, ये हमें ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी डैश ए बी का डैश निकालें तो यही आ जाए बी डैश ए बी सेम। अगर ये आ गया तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे ए डैश बराबर ए, अब इसका डैश किया यही रहा सेम, तो ये सिमेट्रिक है। देखते हैं अब इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, वो क्या हो जाएगा, ये एक टर्म है ये, यानी कि ए बी डैश और बी डैश का डैश, नहीं आया समझ में, बी डैश डैश, अब बी डैश डैश का मान होता है बी। अब इसमें वो प्रॉपर्टी लगाओ, यानी कि ए बी डैश बराबर कितना होता है, बी डैश ए डैश। क्लियर है? तो ए यानी ये हो गया बी डैश ए डैश, और ये कितना हो गया बी, बी डैश डैश का मान 1 होता है, बी डैश डैश का मान 1 नहीं सॉरी बी होता है। क्लियर है? ये बी हो गया। अब देखो ए डैश कितना है, ए तो रख दो, यानी बी डैश ए बी आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आ गया बी डैश ए बी का डैश कितना आ गया, सेम आ गया बी डैश ए बी। देखो यही आ गया बी डैश ए बी डैश का बी डैश ए बी आ गया। सो बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब बात केस सेकंड क्या बोल रहा है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ध्यान से देखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब इसका मतलब तब ए डैश कितना होना चाहिए, माइनस ए होना चाहिए। यही तो होती है प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक की। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बोलो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना है, अब ध्यान से देखना, यानी कि बी डैश ए बी का जब हम डैश निकालें ट्रांसपोज करें तो वो आ जाए माइनस बी डैश ए बी। बोलो बेटा, अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बात पकड़ में आ रही है? तो करो अब इससे हमें क्या निकालना ये था, तो बी डैश ए बी डैश निकालो, क्या आ जाएगा, वही लगेगी प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा, ए बी डैश और बी डैश का डैश, रिवर्सल लॉ पढ़ा है ना, वही लग गया प्रॉपर्टी। ये वाला मैंने लिख दिया है। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये अब ये फार्मूला ये वाला लगेगा, यानी बी डैश ए डैश और बी डैश डैश का मान होता है बी, ये लिखा है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया, बी डैश ए बी डैश इजकल टू ए डैश कितना है, माइनस ए, देखो ये लिखा है तो लिख दूं बी डैश माइनस ए और बी ये है, तो हमारे पास आ गया बी डैश ए बी डैश इजकल टू माइनस बी डैश ए बी, बी डैश ए बी। देखो यही आ गया, देखो बी डैश ए बी आ गया, बिल्कुल ये देखो सेम आ गई। देखो सो बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्यारो बच्चों। फिर बता देता हूँ क्या कह रहा था क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स ये दी है इज ए सिमेट्रिक। कब होगी सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगी, तभी तो हमने केस ए सिमेट्रिक का लिया। और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जब हमने ए स्क्यू सिमेट्रिक लिया देखो तो ये आ गई प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो आप जानते हो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, पीछे भी बता चुका हूं। जब सिमेट्रिक होता है तो ए डैश बराबर ए आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ए डैश इजकल टू माइनस ए। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने सिमेट्रिक के लिए देखो ये यूज किया, स्क्यू के लिए ये यूज किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। अरे सिंपल है,
यानी मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ए डैश ए इजकल टू आई। तो कर लो बेटा, हमें क्या इक्वेशन जो दी है, ए डैश ए इजकल टू आई दी है, तो ए डैश, अब ए डैश इसका निकाल लो। ए डैश यानी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कॉलम को रो में बदल दो या रो को कॉलम बदल दो, एक ही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, रो को कॉलम बदल, देखो क्या आएगा बताओ, 0x 2y y माइनस वाई और z माइनस जेड जेड। बोलो भाई, क्लियर है। और a कितना है, a यही है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, ठीक है। अब इजिकल टू क्या आना चाहिए, आई आई आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 0 0 1 आना चाहिए। देखते हैं आएगा नहीं आएगा। क्लियर आया समझ में, बराबर आई, और आई कितना होगा लिख लो पहले ही। क्लियर है। अब मल्टीप्लीकेशन आपको जानते हैं, रो में कॉलम में होता है, ये मालूम है, 3/3 की है, तो 3/3 का ही आएगा आंसर। देखो इसका करो, इसकी इससे 0, रो से कॉलम में 0, इसकी इससे करो x² प्लस x²। बात आई पकड़ में, देखो 0 x²। अब इसकी करो 0 0 भाई प्लस xy माइनस xy, देखो प्लस xy माइनस x। अब इसकी करो 0 माइनस zx प्लस zx। अब सेकंड रो से कॉलम में होगा ये, तो कितना होगा 0 yx माइनस yx। अब इससे करो कितना आ गया ये 4y², देखो, और प्लस y² और माइनस माइनस प्लस y², यही होगा। क्लियर है। अब तीसरे में करो, इसकी इसमें 2yz माइनस yz माइनस yz, ठीक। अब इसकी करो z की 0 0 माइनस zx प्लस zx। अब इसकी करो 2yz प्लस yz और माइनस yz। देखो फिर देखो 2yz माइनस yz, माइनस आएगा बेटा, माइनस yz और माइनस yz। अब लास्ट से करो z² प्लस z², देखो z², फिर इसकी इससे होगी, रो की कॉलम में तो होती है, तो z² प्लस z² और प्लस z²। इजकल टू, ये तो ऐसे ही लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी। अब देखो क्या है हमारे पास, अब आ गया बेटा ये 2x² हो गया, ये कट गया 0, ये भी 0 0 4 5 6y², 0 0, ये भी 0 और ये 3z² इजिकल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। अब रख दो, ये इसके बराबर हो गया, यानी कि कंपेयर कर दे तो 2x² कितना हो गया 1, तो x² हो गया 1/2, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 1/2। क्लियर है। अब 6y² कितना हो गया बेटा 1, तो y² बराबर हो गया 1/6, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √1/6। समझ में आ रहा है। क्लियर है। देखो, और z बराबर 3z बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ कर देता हूँ 3z² बराबर हो जाएगा 1, तो z² बराबर 1/3, z बराबर √ प्लस माइनस 1/√3, यही आंसर आ गया। ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 का तो √1 ही होता है, ये बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई, y की आ गई, z की आ गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बच्चों।
ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स की किस वैल्यू के लिए हमें मान ज्ञात करनी है एक्स की वैल्यू। तो देखो बड़े आराम से करेंगे प्यारे बच्चों। ये है ये है ये है, तो सबसे पहले देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब ये कितने बाई कितने का है, पहले देखो क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। 1 to 1 और ये आपका 1 2 0 2 0 1 1 0 2 और से ऐसे देखो 0 2 x इक्वल टू 0। ये है। अब ये क्या बाई क्या कहा, ये है 1/3 और ये 3/3, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप जानते हैं 3 3 आया था तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा 1/3 का आएगा, ये भी जानते हैं नहीं। जो 3/3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आएगा 1/3 का आएगा, यानी कि रो होगी 1, कॉलम होंगे 3। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से। रो की कॉलम में होती है कितनी हो गई 1 1 1 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। बात समझ में आई। अब इसकी करो 2 2 0 0 और 0। क्लियर है। इसकी 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 अब इसकी करो 0 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2। ये हो गई। और यही है हमारा 0 2x इजिकल टू 0। ये बात समझ में आई। देखो तो रिजल्ट आ गया 1/3 का। 1 मतलब कॉलम और 3 कॉलम है। देखो तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 6 2 4 और ये आ गया हमारे पास 0 2x। अब ये कितने बाई कितने की है, ये है 1/3 की बेटा, समझ रहे हो। और ये है हमारी 3/1 की। अरे तो ये भी देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट आएगा 1/1 का, यानी एक ही टर्म आएगा 1/1। बोलो ये समझ में आ रहा है। देखो ये तो 1/3 की हो गई और ये 3/1 की हो गई। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा। रो की कॉलम में तो होती है तो 1/1 हो जाए। इसकी करो 0, इसकी करो +4, इसकी 4 और प्लस इसकी करो +4x इजिकल टू 0। ये बात आई समझ में। क्लियर है। देखो ध्यान से, समझ में नहीं आए तो बात बड़े आराम से करना बेटा। समझ में आ गया आपको ये। इसकी 0 4 4x, इसका मतलब क्या आ गया 4 + 4x इक्वल टू आ गया 0। तो 4x इक्वल टू आ गया -4, ये प्लस का 4 है माइनस का 4 हो गया, नहीं हो गया। x बराबर -4/4, तो x इक्वल टू -1 आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये भी सिंपल है, आप पहले कर चुके हो है। ए दिया, शो दैट ये निकालना निकालेंगे। a² - 5a + 7i = 0। तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, LHS लेते हैं। बहुत छोटा सवाल है ये, यानी a² - 5a + 7i, यही तो है। 0 लाना आंसर। तो a² यानी a तो 2 बार ये लिख लो a यानी 3 1 - 1 2। बात समझ में आ रही है। 3 1 हो गया a² - 5 और a कितना है 3 1 - 1 2 + 7 i कितना हो जाएगा 2/2 का है 1 0 0 1। ये बात समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान से। अब इसमें मल्टीप्लाई 2/2 की है। रो से कॉलम में ही तो होती है, ये जानते हो। 3 3 जा 9
बोलो, और -1 हो गई। अब इसमें 3 बन जा 3, 1 2 जा 1, ये समझ में आ रहा है? देखो 3 3 जा 9, -1 3 -2 3 + 2 सॉरी 3 + 2। अब इसकी करो -3 -2, देखो -3 -2 -1 +4 -5 की कर दो, इसमें कितना हो गया बेटा 15, 5 -5 और 10 +7 की कर दो, इसमें 7 0 0 7। बात समझ में आ रही है नहीं? बात मल्टीप्लाई आ गई। फिर देखो एक बार 3 3 जा 9 -1 10, देखो 3 -2 3 + 2 सॉरी प्लस होगा ना, प्लस होता है ना 3 + 2। अब इसके आ जाओ -3 -2 -1 +4, देखो कितना बचा है हमारा 8 5 -5 3, और ये ऐसे ही निकाल लो अभी 15 5, ऐसी कॉपी कर लो +7 0 0 7। अब इसको कर लो, ये आ गया 8 -15 +7 बोलो, और ये आ गया 5 -5 +0 बोलो। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं? अब ये जोड़ लो -5 -+ +5 +0। अब ये लो 3 -10 +7, तो कितना आया बेटा 0 0 0 0। तो 0 ही तो हो गया बराबर, यही हो गया RHS। बात पकड़ में आई? देखो ध्यान से देखो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। ये भी सेम है, बिल्कुल 4th की तरह है, लेकिन चलो करते हैं। देखो ध्यान से, ये रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा हमें, इसकी x की। दिया ये हमें दिए 3 = 0 है। जैसे पहले किया था क्वेश्चन वैसे ही करेंगे इसको, बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से, है ठीक है। लिख लो इसे, फिर ध्यान से देखना। x -5 -1, और ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 = 0, ठीक है। चलो पहले, अभी हमने पहले किया था इसकी सी मल्टीप्लाई, अब इसकी कर लेते हैं। करनी सबकी है, पहले चाहे ये कर लो ये कर लो, एक ही बात है। तो इसकी करते हैं। ये कितने y की 3y3 की है, और ये 3y1 की है। बोलो बात। तो हमारे पास 3y3 है, ये आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो 3y1 का आएगा, 3y1 का। समझ में आ रहा 3y1? ठीक है। देखो ये ऐसे ही लिख दो अब, x -5 -1। अब ध्यान से देखना बेटा, x 0 प्लस का 2, बोलो बेटा हो गई इसकी रो कॉलम। अब इसकी करो 0 + 8 + 1। अब इसकी करो 2x + 0 + 3। बात आई समझ में? नहीं? देखो 3y1 है तो 3y1 की आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? देखो 1 मिनट बोला, 3y1 की आनी चाहिए, गलत हो गई 3y1 की। तो 3 हमारा 1y, और ये बन गई 1/3 की, तो बननी क्या 3y1 की। तो ये रो की कॉलम में होती है, तो रो की इसी कॉलम हो गई, इसकी होती दूसरी बन रही है, तीसरी बन रही है। गड़बड़ हो गई बेटा, यही गड़बड़ हो जाती है। देखो ये 1/3 की बन गई, और बननी क्या चाहिए 3y1 की। क्लियर है? मल्टीप्लाई तो सही है, नीचे लिखी जाती है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यानी कि x -5 -1, ये तो है बेटा। अब क्या बन जाएगी देखो, रो की कॉलम में x + 0 + 2 रो की कॉलम में हो गई। अब इस रो की कॉलम में दूसरी यहाँ बनेगी 0 + 8 + 1
और 2x प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और गलती पकड़ने की एक चांस तो ये 3/1। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते ये कैसी है बेटा, ये तुम्हारी 1/3 की है। अब ये दोनों एक सी हुई नहीं हुई, 3 और 1 मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से काम करना है हमें बेटा। तो हमारा क्या है, ये गलत है, ये सही है। क्लियर है। अब इसमें कितना है देखो, ये कितनी रो है, 1/3 है और ये 3/1 है। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी नहीं देखो, और 1/1 का रिजल्ट आएगा, जो आएगा रिजल्ट 1/1 का आएगा, यानी 1 रो 1 कॉलम। करो मल्टीप्लाई तो देखो ए क्या आ जाएगा, 1/1 का रिजल्ट आएगा। यानी कि पहले से थोड़ा सही से लिख लो, x -5 -1 और इसको लिख लो x + 2 9 और 2x + 3। समझ में आया बेटा। अब करो इसकी रो की कॉलम में, तो इसकी इससे करो, इसकी इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, x² + 2x। ध्यान से देखना बेटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हो गई। अब इसकी करो, -95 वो 45। अब इसकी करो -2x - 3, साइन बदल जाएगा, इक्वल टू 0। बताओ, ध्यान से देखो, समझ में आया नहीं। अब ये कितना हो गया बेटा, 2x से तो 2x कट गया, तो ये आ गया हमारे पास कितना, x² - 48 माइनस माइनस जुड़ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x² = 48, तो x बराबर आ गया, x = आ गया ±48। अब देखो अंडर रूट से कुछ बाहर निकल सकता है, 16 × 3 = 48, तो 4 बाहर ले लो, यही तो आ गया। देखो 16 × 3 = 48, तो यही आपका क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से करिए, बड़े इत्मीनान से करिए, ठीक है ना। ये आ गया समझ में, 3/3 की, यानी ये जो आया था 3/1 का आया, 3/1 का ये बना। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।